कहाँ के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक, महान कहो उनको, माइकल फैराडे ने। किस सन में जी? सन 1831 ईस्वी में। कितने नियम प्रतिपादित किए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के? तो 2 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, इसको बढ़िया से याद करिएगा। सन 1831 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम प्रतिपादित किए? 2 नियम प्रतिपादित किए। किस विधि का इसमें है? पहला नियम क्या है? प्रथम नियम याद करिएगा। प्रथम नियम, इसको शॉर्टकट में आप याद करेंगे, इसमें बता रहा है, ठीक है ना। देखो, जब किसी बंद परिपथ में, अगर कोई परिपथ क्या है, बंद आकृति में है, अंदर स्ट्रक्चर उसका निर्मित है, तो किसी बंद परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्सों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। किसे परिवर्तन हो रहा है जी? चुंबकीय फ्लक्सों में अगर परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? तो EMF, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण EMF उत्पन्न हो रहा है तो यह वाक्य जो हमने कहा, इसे ही माइकल फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। यानी किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण यदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, जो उसे गति कराने का प्रयास करता है, विद्युत वाहक बल, उसे क्या कहते हैं? माइकल फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। परीक्षा के लिए याद कर लीजिए बढ़िया से। इसका द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम में माइकल फैराडे ने, देखिए, पहला नियम जो है वो क्या है? कथन है। कथन मतलब शब्दावली है, शब्दों में उन्होंने कहा। और सेकंड में उन्होंने क्या दिया? फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, E प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। यहाँ E को क्या बोलते हैं बाबू? तो विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको ये वाला डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की क्या दर? जब दर की बात होती है तो डेल्टा टी का ही प्रयोग करते हैं। और जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म होता है, जिसके कारण डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसे माइकल फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। तो नियम क्या है जी? कि जो फ्लक्सों में परिवर्तन का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के दर के परस्पर क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी फ्लक्सों में जितना परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उतना ही प्रबल होगा। फ्लक्सों में परिवर्तन कम तो विद्युत वाहक बल का परिमाण कम, फ्लक्सों परिवर्तन ज्यादा तो विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्यादा होगा। तो ये दोनों नियम परीक्षा के लिए याद करना, फिर दोहरा रहे हैं। सन 1831 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए? 2 नियम। पहला नियम क्या बोलता है? कि चुंबकीय फ्लक्सों में जो परिवर्तन होगा, अगर कोई बंद परिपथ है और उसके चुंबकीय फ्लक्सों में जो परिवर्तन होगा, उसके कारण विद्युत वाहक बल परिपथ में क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। उसे कहते हैं माइकल फैराडे का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम में उन्होंने विद्युत वाहक बल का सूत्र दिया। कहा कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह चुंबकीय फ्लक्सों में होने वाले परिवर्तन के समय दर के परस्पर क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसका व्यंजक आपके सामने लिख दिया है। यह है माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, इसको तुम रट कर एकदम याद कर जाओ। कोई दिक्कत किसी को भी?